नमस्कार दोस्तों, जय सनातन। महाराष्ट्र में आखिरकार चल क्या रहा है? महाराष्ट्र की एक ऐसी सरकार है जो सरकार स्वयं को हिंदुत्ववादी बताती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा और यही चेहरा दिखाते हुए महाराष्ट्र के कोंढवा परिसर में, जो कि पुणे के पास में पड़ता है, वहां पर एक गौशाला थी, जिस गौशाला का नाम था द्वारकाधीश। यकीन मानिए, कुछ दिन पहले ही काशी का उद्धार किया गया और उसके कुछ घंटों बाद ही महाराष्ट्र में यह घटना घटित हुई। द्वारकाधीश गौशाला, जहां का नगर सेवक का नाम है गफूर पठान, 300 से अधिक गाय जिनको संरक्षण करके बचाकर लाया गया था, जान हथेली पर लगकर गौरक्षकों दल के द्वारा उन्हें बचाकर वहां पर अच्छी तरीके से रखा गया था। लेकिन गफूर पठान जैसे व्यक्तियों को यह देखने में कैसे हजम हो जाता कि यहां पर गौरक्षकों के द्वारा गाय को बचाया गया और उन्हें अच्छे तरीके से रखा भी गया। फिर क्या था, आदेश दिया गया द्वारकाधीश गौशाला को उद्ध्वस्त करने का, और समय का थोड़ा भी विलंब न करते हुए वहां पर सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पुलिस पहुंच गए। पुलिस को जैसा भी ऑर्डर मिलता है उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे उनका मन हो या ना हो। तो इनके द्वारा उस गौशाला को पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है, क्या गौशाला उद्ध्वस्त करना एकमात्र उपाय हो सकता था? किस तरह से गौशाला को उद्ध्वस्त किया जा रहा है, यह आप अपनी आंखों से देखिए। अभी आप लोगों ने जो तस्वीरें देखी, वो चलने वाले चित्र देखे, वो देखने के बाद उस हर शख्स का दिल छल्ली छल्ली उड़ गया होगा, जिसने भी कभी रात के 2 या 3 बजे भरी बरसात के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण को बाजी लगाकर उनकी रक्षण किया था। और ऐसे ही 300 से अधिक गाय वहां पर मौजूद थी। मुझे नहीं पता कि उसको गैर कानूनी क्यों करार कर दिया गया, उस गौशाला को गैर कानूनी करार करा दिया गया, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अपेतु अन्य और भी ऐसे बड़े बड़े इमारत है जो कि गैर कानूनी है और जिनको तोड़ने का आदेश कोर्ट पहले से ही दे चुका है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस अफजल खान के पेट में आंतड़ियां निकाल दी थी, उसी अफजल खान का एक कब्र बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे इज्जत की मौत दी थी, लेकिन इज्जत की मौत मिलने के बाद आज उसी जगह पर हजारों एकड़ में अतिक्रमण कर लिया गया है और हमारे मूर्ख हिंदू वहीं पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के उस मंदिर के पास जाकर माथा नहीं टेकते, बल्कि जो हमारे स्वराज को खत्म करने आया था, उस अफजल खान के उस एकड़ों में परिसर में फैला हुआ उस इमारत को लेकर वहां पर अपना सर जाकर झुकाते हैं, उसे नमन करते हैं और कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे तोड़ने के लिए। लेकिन आज तक शांतिप्रिय समुदाय को खुश रखने के लिए उसका एक भी ढेला, एक भी ईंटा, एक भी पत्थर हटाया नहीं गया और यहां पर आज ऑर्डर निकला और कल बुलडोजर लेकर उसे तोड़ दिया गया। गौशाला टूटने के बाद कईयों को लगा कि यह सारी घटना केवल सोशल मीडिया के ऊपर ही आ रही है, लेकिन आप लोग को बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर भी लोग अपनी जान की फिक्र किए बिना, जो गौरक्षक थे, जिन्होंने रात दिन एक करके इन गायों का रक्षण किया था, वो भी रास्तों के ऊपर उतर गए, पुलिस के बुलडोजर के सामने जाकर लेट गए। आप अपनी आंखों से देख लीजिए।
इसके साथ ही साथ आप लोग को बता दो कि पुलिस के साथ वार्तालाप करते हुए वकील ने कहा था कि आज से 7 महीने पहले यानी कि जून के आसपास में हमने आपको लेखी निवेदन स्वरूप में कुछ भेजा था, उसका प्रत्युत्तर हमें आज तक नहीं मिला। और पुलिस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हां, हमने तुम्हारी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दिया था। उन्होंने यहां पर वार्तालाप करते हुए यह बताया कि मैं आपको मुंह जबानी बता रहा हूं, लेकिन सारे गौरक्षकों ने यह निवेदन किया कि हमें जो आप बात कह रहे हो, अगर हमारे निवेदन को आपने अमान्य किया है, यानी कि गौशाला को तोड़ने का निर्णय आपने ले लिया है और इसे बचाने का कोई भी निर्णय आपके द्वारा नहीं लिया जाएगा, यह हमें लेखी स्वरूप में दीजिए। पुलिस ने देने से इनकार कर दिया। अब पुलिस के ऊपर इसका किसका प्रेशर है, यह तो भगवान ही जाने। महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है और सरकार के अंदर क्या हो रहा है, यह आप लोग भी बखूबी जानते हैं। और जब नगर अध्यक्ष ही ऐसे हो तो आप लोग क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जो गौ माता को काट कर खाने में विश्वास रखते हो, वो गौ रक्षकों के आगे या पीछे कभी खड़े नहीं होंगे। साथियों, यह मुद्दा केवल महाराष्ट्र के कोंडवा परिसर का नहीं है, यह मुद्दा समस्त हिंदुस्तान का है, समस्त भारत का है। इस वीडियो को मैं नहीं जानता कि आप लोग कितना शेयर करोगे, मैं नहीं जानता कि आप लोग के धमनियों में रक्त हिंदुओं का है या फिर नहीं है। अगर है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि यह मुद्दा नेशनल मीडिया कवरेज जब तक नहीं देती है तब तक वो 300 गाय लावारिस के रूप में रास्तों के ऊपर भटकेगी और जिसका अपराध आपके मत्थे पर चढ़ेगा। याद रखना, अगर 300 गाय आज रास्तों के ऊपर छोड़ दी गई तो अगले साल फिर से यह 300 से 600 के दौरान में चली जाएगी और सभी गाय को पालन पोषण करके हट्टा कट्टा करके गौ खाने में भेज दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, अपने पेट को भरा जाएगा। इसी को रोकना चाहते हो तो इस सारे मुद्दे को ट्विटर के ऊपर ले जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ग्राउंड लेवल पर काम बखूबी चल रहा है, लेकिन आपका सहकार्य हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही सनातनियों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।